सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम डेली टॉप 10 करंट अफेयर से लेके आते हैं। आज 30 मई 2024 है, इनका हम लोग महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर से लेके आए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे की, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो बने रहिए इसी वीडियो में। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आज का पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मई को। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चलिए लगे होते हैं मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 7 मई को विश्व अस्मिता दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके बाद चलिए 11 मई की बात करते हैं। 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। इनके बाद चलिए 18 मई की बात करते हैं। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 21 मई को विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। बात समझे। उम्मीद है ये मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए आज का दूसरा प्रश्न कर, हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान पर रहा है? कौन से स्थान पर रहा है? हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? भारत रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 39वें स्थान पर। भारत कौन स्थान पर? 39वें स्थान पर है। अब लगे होते हैं हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण सूचकांक को। इससे पहले भी महत्वपूर्ण सूचकांक के विषय में चर्चा किए थे, आज भी इसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बार बार इसको देखने के बाद आपको क्या हो जाएगा, रिवीजन रहेगा और याद रह जाएगा। सबसे पहले आए भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कुल देश शामिल थे 180। प्रथम स्थान पर डेनमार्क, भारत का स्थान 93। जारीकर्ता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किए जाते हैं। इनके बाद नेक्स्ट है लैंगिक असमानता परिवर्तन सूचकांक 2022 में कुल देश 193। प्रथम स्थान पर डेनमार्क, भारत का स्थान 108। जारी करते हैं यूएनडीपी के द्वारा जारी किए जाते हैं। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं। यूएनडीपी की स्थापना की बात किया जाए तो 22 नवंबर 1965 ईस्वी में मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में। सदस्य देश 170 है। वर्तमान अध्यक्ष जो है एची स्टेनर है। एची स्टेनर का ये रहा इमेज, जो कि यूएनडीपी के वर्तमान में अध्यक्ष एची स्टेनर। इनके बाद चलिए लगे नेक्स्ट देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कुल देश 93। प्रथम स्थान पर डेनमार्क और फिनलैंड है। इनके बाद है भारत का स्थान की बात किया जाए तो 126 नंबर पर है। जारीकर्ता थिंक टैंक जर्मन बॉन्ड के द्वारा जारी किए जाते हैं। इनके विश्व खुशहाल सूचकांक 2024 में बात किया जाए कुल देश शामिल हुए थे 73। प्रथम स्थान पर फिनलैंड, भारत का स्थान 134 नंबर पे है। उनका रिपोर्ट जो जारी किया जाता है किसके द्वारा? यूएनएसडीएन के द्वारा जारी किया जाता है। स्थापना जो इसकी हुई थी 6 अक्टूबर 2013 में। मुख्यालय है इसका मैनहट्टन, न्यूयॉर्क नगर, न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पड़ता है। कुल सदस्य इसमें जो शामिल है 193 है। आधिकारिक भाषा है अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, रूसी है और स्पेनी है। महाअध्यक्ष की बात किया जाए या महासचिव एंटियो गुटेनस इनके महासचिव हैं। इनके बाद चलिए ये एंटियो गुटेनस का इमेज। इनके बाद चलिए मानव विकास सूचकांक में बात किया जाए। मानव विकास सूचकांक 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार कुल देश शामिल हुए थे 193। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड। अबूता का स्थान की बात किया जाए तो 134 नंबर पर जारी करता है यूएनडीपी के द्वारा। हेनले पासपोर्ट अबूता के स्थान पर आप भारत कर लीजिएगा, ठीक ना, मिस प्रिंट हो गया है। भारत के स्थान 134 नंबर पे है मानव विकास सूचकांक पे। इनके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात किया जाए तो 2024 में कुल देश 194 शामिल थे। प्रथम स्थान पर फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, स्पेन, सिंगापुर। भारत के स्थान 50वें नंबर पर जारी करता है हेनले पासपोर्ट के द्वारा। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में बात किया जाए तो भारत का स्थान 92 नंबर पर। प्रथम स्थान पर रूस आते हैं। भारत का स्थान जो है साइबर अपराध में 10वां आगे जारी करता
ऑक्सफोर्ड बीबी के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कुल देश 180 शामिल थे। प्रथम स्थान पर नॉर्वे, भारत का स्थान 159वां जारीकर्ता पोर्टल रिपोर्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में 2024 में कुल देश 55 शामिल थे। प्रथम स्थान पर अमेरिका, भारत का स्थान 42वां जारीकर्ता यूएस चैम्पर्स फोर्ड के द्वारा यूएस फोर कॉर्नर्स के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके बाद हुनूल ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात किया जाए 2024 में कुल देश 53 शामिल हुए थे। प्रथम स्थान पर अमेरिका, भारत का स्थान तीसरा जारीकर्ता हुनूल ग्लोबल के द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात किया जाए प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। इनके बाद भारत का स्थान 40 नंबर पे आ चुका है जारीकर्ता आईएमडी के द्वारा। आईएमडी का फुल फॉर्म होता है इंडिया मोटरीगल डिपार्टमेंट होता है। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1990 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉरेंज में स्थित है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है विश्व ऊर्जा संचरण सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्वीडन है। भारत का स्थान जो है 67वां विश्व जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी करता है। फीफा रैंकिंग विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान पर अर्जेंटीना, भारत का स्थान 99। इसके बाद वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक की बात किया जाए तो प्रथम स्थान पर आइसलैंड, भारत का स्थान 127वां जारीकर्ता स्विट्जरलैंड के द्वारा जारी किए जाते हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है फ्रीडम इन द वर्ल्ड सूचकांक को देखा जाए। फ्रीडम इन द वर्ल्ड सूचकांक पे प्रथम स्थान पे जो बात किया जाए तो तिब्बत, भारत का स्थान 66वां जारी करते हैं फ्रीडम हाउस के द्वारा। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान पर सिंगापुर जारी करता, भारत का स्थान 38वां जारी करता विश्व बैंक के द्वारा हेनले के वार्षिक सूचकांक की बात किया जाए प्रथम स्थान पर जिम्बाब्वे, भारत का स्थान 103वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में देखा जाए भारत का स्थान की बात किया जाए तो 126 नंबर पर प्रथम स्थान पर फिनलैंड आता है जारी करता SDNS USA के द्वारा। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक प्रथम स्थान पर डेनमार्क, भारत का स्थान 180 नंबर पर जारी करता वी हेंडी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किए जाते। हाँ, इनके बाद चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2024 में भारत में एक संस्था है IISc 201 से 250 प्रथम स्थान पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर। हाँ, इनके बाद चलिए ग्लोबल फायर पावर सूचकांक प्रथम स्थान भारत का स्थान चौथा, प्रथम स्थान पर USA और रूस जारी करते GAFT के द्वारा। हरा फ्लोरोसेंट प्रोटीन की बात किया जाए। इनके बाद चलिए अंत बौद्धिक संपदा सूचकांक प्रथम स्थान पर अमेरिका, भारत का स्थान 42वां जारी करता यूएस चैम्पर्स फोर्ड के द्वारा जारी किए जाते। हाँ, इनके बाद चलिए नेक्स्ट है वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक जारी करता व्हाइट साइड USA की संस्था है। प्रथम स्थान पर डेनमार्क, भारत का स्थान 65वां है। ऑर्नर कैपिटल द्वारा पासपोर्ट की बात किया जाए तो प्रथम स्थान पर USA, भारत का स्थान 144वें नंबर पे आते हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड टैबलेट रैंकिंग 2023 में बात किया जाए तो प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान 65वां जारी करता IMD के द्वारा। इनके बाद वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात किया जाए तो प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान है। प्रथम स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान है। भारत का स्थान 13वां है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है जारी किया जाता है व्यक्तिगत संस्था कार्यक्रम के द्वारा सतत विकास रिपोर्ट की बात किया जाए प्रथम स्थान पर फिनलैंड, भारत का स्थान 12 नंबर पे आता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात किया जाए तो प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान 40वां है जारी करता विश्व बौद्धिक संपदा के द्वारा जारी किए जाते हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स प्रथम स्थान पर बेलारूस, भारत का स्थान की बात किया जाए तो 111वें नंबर पर जारी करता है वर्ल्ड हेंगलेस हल्के के द्वारा जारी किए जाते। हाँ, इनके बाद चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल पैडान इंडेक्स प्रथम स्थान पर नीदरलैंड, भारत का स्थान 45वां जारी करता मर्मर CF इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किए जाते हैं। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब चलिए आज का तीसरा प्रश्न कह रहा है टू लैम हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने? टू लैम हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये वियतनाम के बने। ये रहा टू लैम राष्ट्रपति, वियतनाम के राष्ट्रपति का इमेज। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्या कह रहा है IDFC फर्स्ट बैंक के पूर्णकालीन निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C पे प्रदीप नटराजन को
नियुक्त किया गया। ये रहा प्रदीप नटराजन का इमेज। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का 5वां प्रश्न कर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन करने के लिए प्रोफायर मिशन लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब नासा का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एड मिनिस्ट्रेशन, इनका फुल फॉर्म होता है। इनके अध्यक्ष जो है विल नेशनल, इनके अध्यक्ष है। ये नासा अमेरिका की एक प्रकार की एजेंसी है, जैसे भारत का एजेंसी है इसरो, उसी तरह नासा का एजेंसी है, अमेरिका का एजेंसी है नासा। इनके बाद नासा की स्थापना की बात किया जाए तो वो 29 जुलाई 1958 में की गई थी, मुख्यालय वाशिंगटन में। इनके बाद चलिए आज का छठा प्रश्न कह रहा है कि 2029 में AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये उज्बेकिस्तान करेगा। अब चलिए उज्बेकिस्तान के विषय में लगे होते देख लेते। उज्बेकिस्तान एशिया महादेश में पड़ता है। इसकी राजधानी की बात किया जाए तो ताशकंद पड़ता है उज्बेकिस्तान की। करेंसी की बात किया जाए UZS। हाँ, इनके बाद चलिए नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान की सीमा उत्तर पश्चिम और उत्तर में काजिकिस्तान, पूर्व में दक्षिण पूर्व में काजिकिस्तान और ताजिकिस्तान है, दक्षिण में अफगानिस्तान और दक्षिण पश्चिम में तुर्किस्तान से लगती है। उज्बेकिस्तान की राजधानी सावकर मिर्जियोयेव हैं। ये रहा उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति का इमेज, समझे। इनके बाद आगामी खेल प्रतियोगिता के विषय में भी हम यूट्यूब पर बताए हुए थे, उनका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आप एक बार देख सकते हैं वीडियो उनको। अगर इसको विषय में बताएंगे तो वीडियो थोड़ा अधिक लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसको आप एक बार हम दिखा देते हैं, ठीक है ना। इनके बाद चलिए लगे होते आज का 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। आज का 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का 99वां सदस्य देश हाल ही में कौन सा बना है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 7 का राइट आंसर हो जाएगा स्पेन, जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। इनके बाद चलिए आज का 8वां प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2024 में बुद्ध पूर्णिमा किस तिथि को मनाया गया? वर्ष 2024 में बुद्ध पूर्णिमा किस तिथि को मनाया गया? तो 23 मई को मनाया गया। हाँ, इनके बाद चलिए आज का 9 नंबर प्रश्न, सागा दावा उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो ये सिक्किम में मनाया गया। हाँ, अब चलिए लगे होते सिक्किम के विषय में भी देख लेते हैं। सिक्किम राज्य की स्थापना की बात किया जाए तो 16 मई 1975 में सिक्किम की लोक नृत्य की बात किया जाए, मास्क नृत्य ल्यू खांगटाको, रेंगुगामा, मानोरी और लिम्बो या सुम्बा लोक नृत्य सिक्किम की लोक नृत्य। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की सीमा उत्तर पूर्व में चीन और तिब्बत से लगती है, दक्षिण पूर्व में भूटान से लगती है सिक्किम की सीमा। इनके बाद सिक्किम की मुख्यमंत्री की बात की है जो श्री प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल की बात किया जाए तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य राज्यपाल हैं। ये रहा सिक्किम के मुख्यमंत्री का इमेज। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है, ये रहा लक्ष्मण प्रसादिया का इमेज। इनके बाद चलिए आज का अंतिम प्रश्न 10वां नंबर, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनी अर्पेल बैंक को दिया गया। ये रहा जेनी अर्पेल बैंक का इमेज। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। कल के प्रश्न का आंसर 20 मई राइट आंसर हो जाएंगे। आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की तिथि को मनाया जाता है। ये पे 20 मई, 22 मई, 21 मई, 18 मई। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके काम की चीज़ होगी और समझ में आई होगी। और